हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी सच्चाई की जीत हो रही है। आपकी सच्चाई जीतने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी सच्चाई की जीत बहुत जल्द होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, अब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, जस्टिस। टॉपिक क्या है? आपकी सच्चाई की जीत होने वाली है। पहला कार्ड जस्टिस का आया। आप खुद समझ सकते हो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, मालिक आपको क्या कहना चाहते हैं। आपने जिन पर भी ट्रस्ट रखा, अपनी सच्ची श्रद्धा रखी, वो आपकी सच्ची श्रद्धा, आपका विश्वास, एक अटूट विश्वास लगभग जीत चुका है। लगभग जीत चुका है ना। कभी कभी क्या होता पता है, खेल खेल लिया जाता है और बस परिणाम सामने आने वाली बात होती है। ये बस वही समय चल रहा है, बहुत बड़े न्याय का, बहुत बड़े जस्टिस का, बहुत बड़ी सच्चाई का जीतने का। आपने हमेशा अपनी लाइफ में यही चीजें फील करी ना, झूठे आरोप बहुत लगने, चलते फिरते। इवन एक बच्चा भी आपको झूठा ठहरा कर निकल जाए, ये आपके साथ हुआ होगा। झूठ बहुत सहा होगा आपने, कई बार अपनी सफाइयां दी होगी, कई बार अपनी सच्चाई को प्रस्तुत करने की कोशिश करी होगी कि मैंने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। काफी लंबे समय तक चला, काफी सालों तक चला ये मानसिक तनाव वाली स्थितियां, मानसिक प्रताड़ना वाली स्थितियां। और आखिरकार में कहता है ना कि किसी इंसान का सहन करते करते, एक जैसी स्थितियां सहन करते 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 वो थक जाए और वो ये सोचे कि झूठा तो झूठा ही सही, आप सच्चे तो आप सच्चे ही सही। पर समय बलवान है। समय पर आपने बिलीव रखा कि अगर मैं सही हूं, मैं सच्ची हूं, मैं सच्चा हूं, मेरे साथ गलत नहीं होगा, मेरा सच सबके सामने आएगा, मेरी सच्चाई जीतेगी, मेरी ईमानदारी जीतेगी, है ना। आपको अपनी ईमानदारी पर बहुत गर्व है गाइस। आपको अपनी लॉयलिटी पर बहुत बहुत प्राउड है, बहुत गर्व है। और कैसी भी लाइफ में स्थिति बन जाए ना, आपके मुंह से ही निकलता है, मैं अपने इस व्यवहार को तो ना बदलूं, भले इससे मुझे तकलीफ हुई है पर मैं इसको नहीं बदलूं तो नहीं बदलूं। ये मेरा गहना है, ये मेरा प्राउड है, ये मेरे प्राण है। वो वाली बात, ईमानदारी बहुत अच्छी है गाइस आप में, बहुत अच्छी। मन के भाव बहुत पवित्र है, स्पष्टता बहुत है आपके व्यवहार में, चेहरे पर आ जाता है ना। ये एक सच्चाई है। और वहां आप पर झूठे आरोप, मतलब मैं क्या ही कहूंगा। अगर ये कार्ड पहले ही बारी में आ गए, इसका सेंस बहुत बड़ा है। किसी इंसान का न केवल बाहरी लोगों के द्वारा भुगतना, किसी इंसान का बहुत नजदीक से भी भुगतना, ये आपके साथ हुआ है। क्योंकि मानसिक प्रताड़ना इतनी बाहरी लोगों के द्वारा नहीं होती, उतनी नहीं होती जितना कोई इंसान अगर नजदीक से भोगता है ना, उन्हें हो जाती है। बाहरी लोगों का इतना दिल पर नहीं रहता, दिल पर बात असर नहीं करती। पर जब नजदीक के लोग परेशान करे या तकलीफ की वजह बन जाए ना, दुख का कारण बन जाए, तो ये स्थिति बहुत बुरे स्तर की होती है। वहां पर इंसान भूल नहीं पाता क्योंकि अपने दिल से जुड़े हुए होते हैं और वहां समझ में नहीं आता करना क्या चाहिए। बट खैर छोड़ो, जो भी हो गाइस, है ना, अपना हो बाहर का हो, कोई भी इंसान हो, पर अगर किसी ने आपको झूठा साबित करने की कोशिश करी है, आपके साथ अन्याय किया है, न्याय आपके साथ मालिक करेंगे, है ना। न्याय मालिक आपके साथ करेंगे। आप तो मैजिशियन वाली पावर में आ रहे हो। आपने खुद इस न्याय को मैनिफेस्ट किया है, आपने खुद अफर्म किया है, मालिक मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मैं निर्दोष हूं पर मैं दिल से चाहता हूं कि मेरे न्याय के लिए, मेरे धर्म, मेरी सच्चाई के लिए मेरी जीत हो, उसके लिए आप मेरा साथ देना मालिक। और वो समय आपके लिए बन चुका है, वो प्यारा सा डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है जब आप जीत जाओगे। अगर किसी प्रकार का लीगल इशू है आपके लिए बना हुआ,
जो बहुत मुश्किल लग रहा है उसमें भी आपकी जीत निश्चित है, उसमें भी आपका जीत जाना, आपकी सच्चाई जीत जाना निश्चित है। एक बात ध्यान रखना गाइस, बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ होगा, ये तो पक्का है, पक्का है, पक्का है और पक्का है, लिख कर रख सकते हो कि बहुत बड़ा न्याय, बहुत बड़ा जस्टिस से आप साक्षात्कार करने वाले हो, जो आपने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा न्याय मेरे साथ हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा गाइस कि आपको लाइफ में जब भी तकलीफ मिली है ना, शायद आपको उतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना आपके साथ जो डिवाइन पावर है ना, उनको दर्द हुआ, उनको तकलीफ हुआ। आप भूल जाओगे लोगों को कि किस इंसान ने आपके साथ गलत किया है। ईश्वर, मालिक, परमात्मा, अल्लाह कभी नहीं भूलेंगे कि किसने आपके साथ कितने स्तर पर गलत किया है ना। वो आपके लिए न्याय पहले से लिख चुके हैं कि आपको ये न्याय मिलना चाहिए। बस एक डिवाइन टाइम के लिए कुछ चीजें रुकी पड़ी थी, है ना। बट अब आपको बहुत बड़ा न्याय देखने को मिल रहा है। एक चीज बहुत प्यारी होने वाली है, लोग आपकी प्रशंसा करते हुए थकेंगे नहीं। अब ये लाइन शायद आपको ऐसा लगता है ये मेरी लाइफ से जुड़ी हुई बात नहीं है, क्योंकि निंदा के शिकार बहुत हो गए हो। लेकिन ईश्वर कहते हैं आपकी प्रशंसा बहुत होगी, आप इससे जुड़े हुए हो गाइस, आपके समाज से आप कुछ काम ही ऐसे करोगे। देखो जो सच्ची बात है मैं वही बताऊं कि आप काम ही ऐसे करोगे और आपके तरीके भी ऐसे होंगे जैसे कि आप चाहते हो ना, आपको एक मौका मिले अपनी लाइफ के बारे में बताने का। अब आप किसी की एक कहता ना दयालुता या इस तरीके की संपत्ति गेन करने के लिए ये चीज नहीं कर रहे हो कि आपको ऐसा कोई मिले, मौका मिले जहां आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ कि किस तरीके से या किस प्रकार से आपकी लाइफ में कितना आपको सहन करना पड़ा। आपको लाइफ के जो बड़े बड़े सबक मिले ना, वो आप किन्हीं के सामने रखना चाहते हो कि आपकी लाइफ से लोग सीख जाए, है ना। और जो आपसे गलतियां हो गई, अब आपसे गलतियों का मतलब कैसा, किस प्रकार, इमोशनल होकर, जज्बातों में बहकर जो गलतियां हुई ना, वो आप लोगों को समझाओगे कि अंधा विश्वास आप किसी पर नहीं करना। अपनी लाइफ में कभी भी अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है ना, वो तरीके लोगों को नहीं बताना, लोग उसका फायदा उठा जाते हैं। और अपने रहस्य वाली बात, राज वाली बात अगर है तो किसी के साथ शेयर नहीं करनी। इसके अलावा बहुत सारी बातें गाइस, आपने लाइफ से सबक बहुत लिए हैं, उन सबक को आप लोगों के सामने पेश करोगे और ये देखना गाइस, वो मूवमेंट देखना, बहुत गहनता से लोग आपकी बात को सुनेंगे। ये आपके शब्दों का प्रभाव होगा। मुझे ऐसा एक और बात लग रही है, यहाँ पर एक और मैसेज आया, मैं वो बताऊं। आपके मन में बिजनेस करने के बारे में होगा, क्योंकि ये वाणी से संबंधित कनेक्ट होकर बात आई है ना, तो मैं यहाँ पर आपके बारे में ये मैसेज बता रही हूँ, या समझ में आ रहा है कि आपने सोचा होगा कि आपके लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़ा पैसा अमाउंट इकट्ठा हो जाए ना, इसके बाद में आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। और वो करोगे भी गाइस। ये जब मोमेंट्स आपकी लाइफ में बनेंगे ना, उसके बाद में देखना आप बिजनेस स्टार्ट करोगे और उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपका तरीका बात करने का, इसमें आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। और एक और बात जो कह रही हो ना कि सच्चाई की जीत होगी, सबसे बड़ा परिवर्तन आपके शब्द को लेकर होगा। वाणी दोष से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हो। आप कहोगे कि आपके साथ स्थिति क्या बनी पता है, आप अपनी तरफ से सही कह रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान ही बात को गलत समझ जाए तो वहां पर गलती किसकी, आपकी है सामने वाले की? आपकी नहीं है, सामने वाले की। लेकिन परिस्थिति आपको गलत साबित कर रहे, आपने ऐसा बोला, कारण क्या है, एक झुंड तैयार हो जाता है। एक इंसान कहेगा हाँ हाँ इन्होंने गलत कहा, दूसरा वही कहेगा, तीसरा वही कहेगा, चौथा वही कहेगा। अब वहां पर आपके पास ऑप्शन चुप रहने के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसी जगह पर जहां एक ऐसा गलत झुंड जो इकट्ठा हो जाए ना, वहां पर चुप रहने में ही समझदारी है। वहां पर ऐसे लोगों से बहसबाजी करने का मतलब ही गलत है ना। तो ये हुआ आपके साथ। बट जो मैंने कहा ना कि ये वाणी दोष को लेकर आपकी लाइफ में जो एक आपकी गलत इमेज लोगों के सामने गई, या लोग जानकर आपकी बातों को अदर वे में लेते थे ना, इस चीज में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, जहां लोग आपकी बात को गहराई से नहीं सुन रहे थे। अगर आप कोई बात कहना भी चाहो ना, तो आपकी बात पर एक बार कहते हैं ना, तवज्जो नहीं देना, माफ करना, पर ये जिया है आपने,
ऐसा मोमेंट जिया है जहाँ कहीं कहीं पर खुद के लिए बहुत बुरा फील हुआ, कि ऐसा मोमेंट भी आपने देख लिया जहाँ जहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते खुद के लिए, इवन दूसरों के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपने लिए कैसे बर्दाश्त कर लो। खैर मालिक की कृपा से वो समय गया, आपके मान सम्मान, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी आंच ना आए, और ना आएगी, अब नहीं आएगी। वो भोगना था, आपने भोग लिया। लेकिन अब जो है ना, आप खुद नोटिस करोगे कि आपके शब्द को कितने प्यार से सुना जाता है, समझा जाता है ना। सूर्य उदय हो रहा है गाइस, और अगर चाहते हो ना आपको मान सम्मान मिले, आपकी कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं हो, दो तीन चीजें बता रही हूँ, उनमें से कोई ना कोई उपाय जरूर करना। या तो सूर्य देव को आप जल अर्घ करना स्टार्ट कर दो, इससे देखना आपको मान सम्मान प्रसिद्धि मिलकर ही रहेगी, कभी आप पर झूठे आरोप नहीं आएंगे। वैसे आने भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक कहता ना, यश की प्राप्तियां बहुत करोगे। आपको किन्हीं चीजों का यश भी नहीं मिला, काम किया आपने, यश किन्हीं और लोगों को मिला, या जिन लोगों के लिए किया उन्हीं ने पलट कर ये कहा, हमने थोड़े ना कहा था हमारे लिए करो, ये भी सुनने को मिला होगा। या फिर बिल्कुल इनकार ही कर दिया होगा कि आपने तो हमारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं, क्या किया है ऐसा जो बताओ आप। ये भी सुनने को मिला होगा, जहां पर पूरा समर्पण, पूरी आयु देने के बाद में भी किसी इंसान को ये सुनना पड़ा कि आपने किया क्या है। सुनना पड़ा ना, अब नहीं सुनना पड़ेगा। अब क्या होगा पता है, अब ये बहुत अलग और अच्छी बात आपकी लाइफ में होगी, कि इन चीजों को आप करोगे भी नहीं ना, पर उनको भी लेकर यश की प्राप्ति आपको होना। ये सच्ची है, ये अनोखी चीज आपने कभी नहीं जी है, कि काम करने पर ही मैम हमें तो यश नहीं मिला, और आप कह रहे हो कि आप कुछ करोगे नहीं फिर भी यश मिलेगा। ये होगा, कहीं कहीं पर प्रशंसा मिलेगी, कोई बहुत बड़े स्तर पर नहीं, पर छोटे छोटे स्तर पर भी देख लेना, कि करके कोई जाएगा और दिख जाओगे आप, और यश की प्राप्ति आपको होगी। वहां मुस्कुराओगे, खेल निराले है मालिक आपके, है ना। मुझे मेरी नाराजगी को कैसे दूर कर रहे हो छोटी छोटी बातों पर, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। ये वाली चीजें होंगी, तो जस्टिस के लिए रेडी रहो, जस्टिस होने वाला आपके साथ। प्यारे प्यारे मूवमेंट आएंगे गाइस आपके लाइफ में। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये देख लो, धोखा दिया है किसी ने आपको, और प्रकृति का नियम है, जो देगा वो पाएगा। धोखे का जवाब धोखे से दिया जा रहा है गाइस। इस साल में ही आपको बहुत बड़ा न्याय देखने को मिलेगा, इसी साल में देखने को मिलेगा, अक्टूबर से पहले पहले। जिसने आपको धोखा दिया है उस इंसान को कोई धोखा देगा, बहुत बुरे स्तर पर धोखा देगा। इसने तो फिर भी आपको इतना स्तर पर धोखा नहीं दिया होगा, लेकिन ये इंसान जो भोगेगा ना, वो देखना बहुत बुरे स्तर पर आपको ऐसा न्याय देखने को मिलेगा गाइस, ऐसा प्रोटेक्शन के साथ न्याय देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके साथ एक चीज होती है कि जो इंसान आपके साथ गलत करता है और फिर वो भोगता है ना, वो गुस्से में और ज्यादा आपके साथ गलत करना स्टार्ट कर देता है। उनको पता है उन्होंने गलती करी है। एक चीज बताऊं आपके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है कि अगर आपके साथ गलत किया, अत्याचार किया या गलत सोचा आपके बारे में, उनको भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक लालच लोगों को आ जाता है, वो लोग आपके साथ गलत करते हैं। और ये आपको भी पता है कि पता होने के बाद में कोई भुगतने के लिए क्यों रेडी रह रहा है, पतंगे की तरह लॉ के पास क्यों आ रहा है। वाकई में आपकी ऊर्जा जला देती है, सच्ची में बात है ऐसी। और यही कारण है गाइस कि जब भी कोई इंसान आपके साथ गलत करता है ना, वो भुगतता है, और भुगतने के बाद में उसका गुस्सा आप पर और ज्यादा आ जाता है। वो अपनी लाइफ से सीखता नहीं है, और ज्यादा वो आपके साथ गलत करने की कोशिश करता है, और आप डरते हो कि ऐसे लोग लाइफ से दूर ही रहे। आप ऐसे लोगों से डरते हो, और काफी हद तक में आपने डिस्टेंस को क्रिएट किया है। और ये भी बात है जो अभी मैं बता रही थी ना, कि जिस भी इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया है ना, वो भोगेंगे, देखना वो भोगेंगे, बहुत बुरे स्तर पर भोगेंगे, क्योंकि ये मान ही नहीं रहे, इनका पैटर्न खत्म ही नहीं हो रहा। धोखे का जवाब धोखे से दिया जाएगा, और इस इंसान को अच्छे से पता था कि इन्होंने किस हद तक में आपके साथ गलत किया है। इनकी सीमा नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया गाइस। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आने का मतलब भी यही है, अन्याय की एक पराकाष्ठा होना, मर्यादाएं हर एक चीज की खत्म होना, एक लिमिट से पार जाकर किसी के साथ गलत करना। आप जैसी पर्सनालिटी हो, बिल्कुल आपके विरुद्ध में जाकर बातें कहना,
आपको जो जो हेल्प कर रहे हैं वहां वहां जाकर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करना कि कोई आपकी हेल्प ना कर पाए। मतलब क्या है, किसी इंसान को अलोन करके बेबस कर देना ताकि उनकी लाइफ ऐसे निकल जाए या वो जी ही नहीं पाए, ताकि उनके पास अगर कुछ है तो वो भी उन्हें प्राप्त हो जाए। ये होता है ना कि किसी इंसान के पास, एक कहावत है कि वो एक को छोड़कर दूसरे में हाथ डालता है ना, वो पहले से भी जाता है। ये हकीकत है गाइस। लालच बहुत बुरी बला है और ये कोई इंसान ऐसा खतरनाक है जो जिसकी लालच की कोई सीमा ही नहीं है। उनको जितना मिले उतना कम है। ये अपना भी खुद का समझते हैं और दूसरे लोगों का भी खुद का समझते हैं। मतलब हक पर किसी का हक छीनने की कोशिश करना, ये इनकी फितरत में है गाइस। तो ये किया है किसी इंसान ने। और अब ये सिचुएशन देखना किस तरीके से टर्न होती है। आपके रोने के दिन गए, आपके दुखी होने के दिन गए गाइस। किसी इंसान को देखना इतना आपके बारे में दिमाग में चलेगा किस किस हद तक मैं गलत किया है, किस हद तक मैं गलत किया। आप जिस तरीके से रोए थे ना कभी किसी के सामने, वो इमेज उनके दिमाग में चलेगी देखना, तब पता नहीं चला। और अभी भी सच्ची कहूं ना तो वो वाली बात नहीं है कि अगर आपसे माफी मांग ले या गिल्ट के बाद, क्योंकि इतना धोखा देने वाले इंसान के मन में मानवता नहीं है, ये तो बात है। अगर किसी इंसान परिस्थिति के विवश होकर या किसी के भड़काने से अगर एक बार गलती करता है, एक बार खंजर या झूठ या धोखा किसी के साथ करता है ना, समझ में आता है। वो दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, चौथी बार करता है, 10 बार करता है, यानी क्या वो फितरतन में है। धोखा देना उनके फितरतन में है ना। तो ऐसा इंसान कभी सच्ची सॉरी कहे या सच्चा गिल्ट करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इंसान के बारे में ये कह सकते हैं कि अगर ये आकर आपसे माफी भी मांगे ना, अगर ये भुगतता हो और आकर आपसे माफी मांगे, आप सोच कर ट्रस्ट करना, क्योंकि ये इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं है। जो 10 बार आपके साथ धोखा कर सकता है, जिसने कईयों बार एक जैसा पैटर्न बड़ा बड़ा कर आपके साथ गलत किया है, वो इंसान पर ट्रस्ट करना अब सही नहीं होगा, रीडिंग ये कहती है। और यही जस्टिस है कि अब ये आकर आपसे हेल्प, माफी किस वजह से कि हेल्प मिल जाए, पर आप नहीं करो। द मून बहुत झूठ बोले दो। देखो किस तरीके से आप अपने इंट्यूशन के सुनना गाइस। आपकी इंट्यूशन को पता है। देखो एक चीज बहुत पहले रीडिंग में कही थी, कंटिन्यू में आई थी वो बात, है ना, कि अभी जो आप जिस तरीके से लाइफ को काट रहे हो ना, अभी काफी सारी चीजें आपसे छुपी हुई है, हिडन है, हाइड की हुई है। आपको नहीं पता कि आपने किस हद तक में दर्द को सहन कर लिया। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या कहती है कि किसी के पीठ के हाल क्या है उस बच्चे को नहीं पता। ये तो अच्छा है कि हम पीछे अपनी पीठ नहीं देख सकते, वरना आप अपने हाल देखकर ना बेहाल हो जाते हैं कि किसी ने आपके साथ क्या हाल कर दिया है। और कहा ना, आपको उस समय में जब आपको धोखे मिले या लाइफ की ऐसी बुरी सिचुएशन चल रही थी, परेशानियां चल रही थी ना, आपको पता नहीं था कि इनके अलावा भी आपको बहुत सारे दर्द मिल रहे हैं और उन दर्द के बारे में आप अनभिज्ञ थे। आपको पता नहीं और धोखे और छल आपके साथ हो रहे हैं, पर आपकी इंट्यूशन को पता है, पता था भी कि जो सामने से अभी चीजें आ रही है ना, यहां तक में गलत नहीं हुआ है और कईयों ज्यादा गलत हुआ है। ये आपके दिल को पता था, पर फिर भी आप चुपचाप कि अभी सहन करने वाली क्षमता नहीं, तो आपने और जानने की कोशिश ही नहीं करी और आप चुपचाप अपने रास्ते को पार करने में लगे रहे, मालिक का नाम लेकर कि मालिक समय बलवान है, आज नहीं तो कल मेरे साथ न्याय कर देंगे, मालिक मेरा ख्याल रखेंगे, मालिक मेरा ध्यान रखेंगे। केवल मालिक के सहारे आप लाइफ में आगे बढ़ेगा। अब कुछ चीजें अनफोल्ड होगी, अब झूठ सामने आएंगे, क्योंकि अगर अभी भी आपके मन में एक संवेदनशीलता आती है कि आपके साथ न्याय होता है ना, तो एक बार आपके मन में आता है ये आप इमोशनल हो गए, तो आप में वो कठोरता नहीं है। आप न्याय सुनोगे ना, आप कहोगे, भौचक्के हो जाओगे कि इस तरीके का न्याय मुझे सुनने को मिल रहा है, मैंने इतना बड़े न्याय की कल्पना नहीं करी थी। लेकिन साथ साथ में क्या है पता है, आप में अब थोड़ी सी कठोरता आ जाए, इसके लिए कुछ छुपी हुई चीजें या छुपे हुए झूठ जो थे ना, वो अब आपके सामने आएंगे। कहा ना, बहुत सारी चीजें ऐसी है गाइस जो आपके सामने नहीं आई थी, लेकिन अब आपके सामने आएगी, जिससे आपका दिल जो है ना स्ट्रांग हो जाएगा। अभी बीते समय में
मैंने एक बात कही है गाइस, रीडिंग में आया कि मालिक आपको दिल और दिमाग से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो इसी की वजह से है। इस वजह से ये झूठ जो बोले गए ना, जो छुपी हुई बातें हैं, जो बेईमानी आपके साथ की गई ना, वो आपके सामने आएगी। 2 टॉवर मूवमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट करने की किसी की मंशा थी। सच्ची बताऊं, 2 बड़े टॉवर मूवमेंट कोई आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहता था। उनको पता था आप एक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरा आपकी लाइफ पर आता, पर आपके कर्मों ने आपको बचाया गाइस, और मालिक के आशीर्वाद ने आपको बचाया है। आपको भी पता है कि ये समय में अगर मेरे प्राण बच गए ना, या सहन कर लिया आपने, तो वो ईश्वर की कृपा है, वरना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्थितियां आपके बर्दाश्त करने जैसी थी ही नहीं। दिमाग की हालत पूरी तरीके से खराब कर देना वैसे स्थितियां थी। क्योंकि अगर कोई इंसान नींद करे और नींद में भी उन्हें उन्हीं तरीके के ख्याल आए, तो सोच सकते हो कि किस तरीके से मन का भाव रहा होगा। द एम्परर, इन्होंने आपकी लाइफ में जितने संघर्ष बढ़ सकते थे उतने संघर्ष बनने की कोशिश करी। कहाँ द मून की एनर्जी, कहाँ द सन की एनर्जी। देखो, कुछ लोगों ने बहुत रंग दिखाए आपको समय के साथ साथ, कहा कुछ, किया कुछ, बताया कुछ, समझाया कुछ। जैसे वो कहता है गिरगिट रंग बदलता है समय और परिस्थिति के आधार पर, माफ करना। पर वाकई में आज इस तरीके से जो बात आई है ना, मैं बताऊं कि अगर किसी इंसान की लाइफ में परिस्थिति क्रिएट हो गई प्रॉब्लम वाले, तो वैसा रंग बदलती हुई दुनिया आपने देखी है, वैसे रंग बदलते हुए रिश्ते ये देखे हैं आपने। एक गाना आज सुना मैंने, वो इस पर मैच कर रहा है। ये दुनिया के बदलते रिश्ते, मुझे ये गाना नहीं आता, बस ये लाइन सुनी ये, और ये वाकई में ऐसा ही आपके लाइफ में कुछ हुआ है। कहीं कहीं पर पैसा जो है वो बहुत हावी पड़ गया रिश्तों पर, मान सम्मान पर, अपनों पर। छल किसी ने बहुत गजब का किया गाइस। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर परिस्थितियां क्या बताई जा रही है, योजनाएं प्लानिंग कर कर के आपको छला गया है, और आप निश्चिंत होकर बैठे थे। आपको पता ही नहीं कि आपके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है। आपको बिल्कुल भी पता नहीं आपको क्या तकलीफ पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, और अब जो ये चीजें खुलकर आपके सामने आएगी ना, आप बहुत हैरान हो जाओगे कि आप बच कैसे गए और आपने सहन कैसे कर लिया। खुद हैरान, खुद खुद सोचोगे ये हुआ कैसे है। तभी तो कहा ना कि न्याय कोई छोटे स्तर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा बहुत बड़े स्तर पर। इस वजह से आपके मन को कठोर किया जाता है और किया जा रहा है ना। द सन की एनर्जी यही कह रही है, इन लोगों ने आपकी लाइफ में संघर्ष बढ़ाने में कमी नहीं छोड़ी है गाइस। जैसे एक हो ना कि कभी कोई इंसान ने इतना कभी कुछ मेहनत नहीं करी है, या फिर इतना ये कहता है ना कि अपने लिए स्टैंड लेना, या अपने लिए पूरी तरीके से कहता है ना जिम्मेदारियां सर पर आ जाना, ऐसी लाइफ कभी नहीं जी हो। और ऐसे इंसान पर अचानक से सब कुछ आ जाना, वो भी ऐसा नहीं कि समय और परिस्थिति के चलते, लोगों की योजनाओं के चलते आपके हाल ऐसे हुए। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में बहुत चला, और कुछ अपनों ने ही आपकी लाइफ में बहुत गलत किया। जैसे वो कहते हैं ना कि बाहरी लोग तब तक आपका बाल तक वाका नहीं कर सकते जब तक भीतर में छुपे हुए कुछ लोग ऐसे ना निकल जाए जो अपने कम गैर ज्यादा लगते हैं। और ये जी ली जिंदगी आपने ऐसे, नजदीक से छल आपने ज्यादा सहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। इन्होंने भले कितना ही संघर्ष उत्पन्न करने की कोशिश की ना, पहला ही कार्ड जस्टिस का आया कि भले देखो एक बात बताओ, हुआ क्या आपके साथ, इन्होंने आपकी लाइफ में संघर्ष क्रिएट करने की कोशिश करी। पर एक होता है ना, ये किसी इंसान पर निर्भर करता है कि किसी ने आपके संघर्ष क्रिएट करने की कोशिश करी, आप उन समस्याओं को समस्याओं के रूप में लो या एडवेंचर के रूप में लो कि मुझे तो कुछ सीखने को मिला, कि कोई आप पर काम डालने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये एग्जाम्पल के आधार पर समझा रही हूँ कि काम पर काम डालने की कोशिश कर रहा है, और आप मुझे तो सीखने को मिला, आपने पूरी तरीके से उसे निशब्द कर दिया। आपने परेशान करके रखा है अपने शत्रुओं को, पता है। और अभी भी उन लोगों को इस बात का इल्म है कि उन्होंने तो कर दिया आपकी लाइफ में गलत, आप तो उसे भोग कर फ्री हो गए, आपकी लाइफ में तो वापस से स्टेबिलिटी आ गई, बैलेंस में आ गई चीजें। अब उनका हाल क्या होगा, रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके।
मन ना परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, अब क्या हाल होगा मालिक, क्या हाल होगा। मालिक जाने, जो कर्मा किया वो भोगेंगे। यही तो कहा जा रहा है गाइस, आपकी सच्चाई जीतती हुई नजर आ रही है और आपकी सच्चाई से बहुत सारे लोग खुश होंगे, देखना। सच्ची कह रहे हो। कभी कभी कहता है ना कि एक दशहरा आता है ना, तब लोग पटाखे जलाते हैं, है ना, एक उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, घी के दिए करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को, जो आपके साथ न्याय होगा ना, उससे इतना खुशी मनाएंगे, देखना, इतना खुशी मनाएंगे कि आखिरकार आपके साथ न्याय हुआ और ये होना जरूरी था। तो आप कहा ना, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी गाइस। आप निर्दोष हो, बेगुनाह हो, आपकी सच्चाई जीत रही है। ये केवल आपको अपने आधार पर नहीं कि आपको केवल जस्टिस की खबर सुनाई देगी, इतने आधार तक में लोग आपको कहेंगे ना, आप जीत गए, आपकी सच्चाई जीती, तब आपको बहुत अच्छा एहसास होगा कि मेरी लोगों के नजरों में भी पता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मेरी सच्चाई जीती है बहुत शानदार तरीके से। एक इज्जत से जिंदगी का जीना, वो बात आपके साथ होगी गाइस। अब आपके मन में यही नहीं, बाहर जाओ, लोग बात करेंगे, आपको कुरेदने की कोशिश करेंगे, पास्ट की बातें करेंगे या ऐसा वैसा कुछ कहेंगे। इवन अब आप बाहर जाकर आओगे ना, लोग कहेंगे कि देखो मालिक ने आपका कितना साथ दिया है। ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी, किसी ने आपका सपोर्ट नहीं किया, ईश्वर ने सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग साक्षी रहे हैं गाइस, अभी नहीं कह रहे। कभी कभी कमेंट आते हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं कि ऐसे अच्छे लोग कौन हैं जो हमें नोटिस कर रहे हैं। अब ये जस्टिस हो ना, लोग रुक कर आपको रोक कर कहेंगे कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि आपके साथ न्याय हुआ, आपके साथ जस्टिस हुआ, आपकी सच्चाई, आपका धर्म जीत गया। उन्हें भी जस्टिस पर बिलीव हो रहा कि गलत करने वाले के साथ गलत होता है और अच्छे करने वाले के साथ अच्छा होकर रहता है। ये बात है। उनकी खुशी देखना, उनके चेहरे पर देखना, आप खुद हैरान होगे कि मेरी खुशी में भी लोग खुश हो रहे हैं। क्योंकि आपने अपनी खुशी में लोगों को परेशान होते हुए देखा है। पर दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं गाइस, कि आपके साथ न्याय को देखकर लोग बहुत खुश हो रहे हैं, न्याय पर बिलीव बढ़ रहा है। द मैजिशियन आ गए, द मैजिशियन वाली एनर्जी में, कि कोई आपकी राह में कांटे उत्पन्न करने की कोशिश कर, आप हटाने का तरीका समझ रहे हो, आप जिंदगी जीने का तरीका समझ रहे हो। हर एक प्रकार की स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाता है, ये आपने सीख लिया। आपको पता है कहां पर मुझे किसी को कुछ कहना है, अपनी लाइफ के बारे में नहीं कहना है। आप में वो है ही नहीं गाइस कि आप एक एक इंसान को चला चला कर ये कहो कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, ये वाला नहीं है। जैसे कहा ना, आप ऐसे एक मंच के बारे में सोच रहे हो कि कभी लाइफ आपको एक ऐसा मौका दे, ऐसा मंच दे जहां पर आप अपनी लाइफ के बारे में और सबक के बारे में लोगों को कहो। वो एक बार की सोच आपने सोच रखी है, या फिर अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में, दोनों में से एक चीज तो पक्की आपके साथ है, ठीक है, ये आपने सोच रखा है। लेकिन एक एक इंसान को चलाकर कहना, ये आप में नहीं है। देखो, भले ही लोग आपको कह देंगे कि बहुत खुश है, आपके साथ न्याय हुआ है वगैरह, लोग आपसे कनेक्ट ज्यादा होंगे, देखना, आपके मित्र ज्यादा बनेंगे, लोगों के साथ आपका तालमेल देखना आप कितना अच्छा जाता है। ये कहता है ना कि किसी, आप खुद कहोगे बहुत बुरा समय खत्म हुआ मालिक, और मेरे अच्छा समय जो है ना वो स्टार्ट हो गया। घनघोर काले बादल मंडराए हुए होते हैं ना, वो निकल गए गाइस, वो निकल गए, और अब खुशी वाला सूर्य की रोशनी हो गई। आत्मविश्वास का बढ़ना और लोगों से प्रेम मिलना, सम्मान मिलना, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये शुभता के रास्ते ओपन करते हैं गाइस। बैठे बैठा लाइफ में अच्छे लोग आना, खुशियां मिलना, इन चीजों के बारे में द मैजिशियन की एनर्जी यही कहती है कि लाइफ की हर एक स्थिति पर कंट्रोल करना और समस्या को सुलझाने किसी इंसान को आ गया। लोग आपकी लाइफ में समस्या क्रिएट कर रहे थे, उलझने दे रहे थे, आपको सुलझाना आ गया। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आपको प्रॉब्लम का समाधान निकालना आ गया। लो, आप तो बिल्कुल कहता ना, जैसे जैसे स्थितियां उन्होंने आपके सामने फेंके ना, उससे आपको फायदा ही हुआ है, नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ कैसी एनर्जी थे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से द मैजिशियन की एनर्जी में आना, रात और दिन का फर्क है। ये कार्ड कहता है कि कोई इंसान बिल्कुल ही कि अपनी लाइफ से उम्मीदें खोकर, हताश होकर कि मालिक अब जीने की इच्छा नहीं है। मैं आज क्लियर तरीके से बताऊं आपको कि ये
मन में भाव आए होंगे, जीने की इच्छा नहीं है मालिक, इतने लाइफ में धोखे और दुख सहन कर लिए, सहन शक्ति शेष नहीं रही। वही इंसान जब उनके सामने किन्हीं चीजों के झूठ हो गए, छल कपट हो गए, कोई हाइड की हुई चीजें वो सामने आ रही, वो मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पर अपने इमोशंस को चेहरे पर नहीं लेकर आते, दिल खुश है तो नहीं बताते, अगर किसी पर गुस्सा है तो नहीं बताते, क्योंकि वो देख रखे हैं कि दुनिया कैसा व्यवहार करती है, या दुनिया हर एक बात को नोटिस करने की कोशिश करती, तो अपने भाव को छुपा कर रखना, ये वाली बात। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से कोई इंसान द मैजिशियन की एनर्जी में आ जाए, जहां पर कैसे इंसान के काबू में कुछ नहीं था, वो खुद अपने ही लाइफ में बेकाबू हो रखे थे, वहां द मैजिशियन की एनर्जी में आने का सेंस लाइफ के हर एक मामले पर नियंत्रण बनना किसी इंसान का, है ना। आपके पास जादू की छड़ी आ गई है, आपको लाइफ को बहुत अच्छे से जीना आ गया है, ये हो रहा आपके साथ। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ गाइस, व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट। आपने कोई सक्सेस को मैनिफेस्ट किया है, वो सक्सेस भी बहुत जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। आप खुद पर बिलीव करो कि आप वो कर सकते हो, आपने सोच लिया कि आप कर सकते हो, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे। चाहे ना आपके मन में है, बिजनेस करने के बारे में है, ये कार्ड कहता है लीड करोगे, देखना एक टीम लेकर चलोगे आप, बिजनेस तो करोगे गाइस। दोनों ही कार्ड में आप अथॉरिटी में बैठे हुए, और यहाँ पर जस्टिस, यहाँ पर भी आप एक सीट पर बैठे हुए, ये दिख रहा है। आप में बैलेंस बहुत अच्छा है गाइस, अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना गाइस। देखो समय इतना अच्छा वो बना हुआ है ना, अगर मन में ख्याल आता है कोई नए कार्य की शुरुआत करने के बारे में, बिजनेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर बिजनेस का बताया जा रहा है, क्योंकि वाणी का प्रभाव अच्छा बन रहा है ना, तो बिजनेस में सक्सेस का जल्दी मिलना ये शीघ्र 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 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोगों का आपकी तरफ आते रहना ये भी दिख रहा है ना। ये आपकी पर्सनालिटी कमाल करेगी गाइस, आपके शब्द कमाल करेंगे। आपके लिए शब्द बोले गए ना कि आपको लोगों से तालमेल बनाना नहीं आता, ये देखो, जो चीजें लोगों ने आपके लिए गलत कही ना, उसी को लेकर न्याय किया जा रहा है। बताओ, लोगों ने आपके व्यवहार को लेकर के, आपका व्यवहार कितना गंदा है या अच्छा नहीं है, आपको ऐसा प्लेस देना या ऐसा स्थान देना जहां पर लोगों के साथ आपकी बातचीत हो, लोग आपके व्यवहार को जाने और खुद कहे कि आपके बारे में कितनी गलत बात सुनने को मिली, है ना। आप वो इंसान हो ही नहीं, आपका वैसा व्यवहार है ही नहीं, आपका व्यवहार बिल्कुल अलग है। आप पर घमंडी होने का ठप्पा लगा होगा, जिद्दी होने का ठप्पा लगा होगा, लेकिन जब लोग आपसे बातचीत करेंगे ना, आप खुद ऐसे लोगों के संपर्क में आओगे, स्थितियां बनेगी, लोग आपको जानेंगे और कहेंगे आपके बारे में बिल्कुल गलत सुना गया, आप ऐसे इंसान हो ही नहीं, आप तो बिल्कुल अलग इंसान हो, अच्छे इंसान हो, ये होगा आपके साथ। नाइन ऑफ कप्स, इच्छाएं पूरी होंगी। फिर से तीन कार्ड आए। ओके, ये देखो, हाँ, ये कार्ड क्या कह रहा पता है, अब आपके पास ना अपनी सुरक्षा करने के लिए छड़ी है। छड़ी मतलब अपनी सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है ऐसे लोगों से, वो आपको अच्छे से पता है, या अब आपके साथ ऐसी स्थिति है कि ये लोग भूल कर भी आपकी इमेज के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह सकते। अगर इन्होंने गलत किया या गलत कहा, तो आपके पास वो पावर है कि आप इन्हें रोक सकते हो, बहुत जिस तरीके से रोक सकते हो उस तरीके से। मतलब ये गलत वे में नहीं था, लेकिन आपका डर इन लोगों में ये उत्पन्न होगा। अब ये पता नहीं कैसे है, लेकिन ये है, या तो आप पावर में आ रहे हो या धन का प्रभाव आपकी लाइफ में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़े लालची टाइप के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को धन के आधार पर ही रोका जा सकता है कि आप या तो पावर में हो, आपकी पहचान अच्छी है, या फिर आपके पास अच्छा खासा धन होगा, जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपके बारे में गलत नहीं कह सकते, क्योंकि सक्सेसफुल लाइफ तो आप जियोगे गाइस, सुविधाओं से परिपूर्ण लाइफ आप जियोगे, ये तो पक्का है। आपकी लाइफ तो पूरी तरीके से बदलेगी गाइस। इन लोगों को आपसे खौफ होगा, ये आपके साथ अच्छा बनने की कोशिश भी करेंगे गाइस, देख लेना आप, पर इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पहले ही कह दिया गया। नंबर 6 की एनर्जी फिर से आई। ओके,
कभी अगर कर पाओ ना गाइस, ये जस्टिस होने के बाद में बच्चों के लिए कुछ करना, जैसे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी हो, या जितना बन पड़े, है ना। ऐसा नहीं कि अपनी श्रद्धा से बाहर जाकर कुछ करना। जैसे कभी नोटबुक हो गई, पेंसिल हो गया, ठीक है, रबर हो गया, शार्पनर हो गया, मतलब ऐसी चीजें जो है ना बच्चों में बांटनी चाहिए। एजुकेशन को लेकर, शिक्षा से संबंधित चीजें, किताबें, कॉपी, है ना, ये। और कुछ नहीं ना तो एक पेंसिल आती है ना, तो वही सही, एक बच्चे को ही दो आप। पर ये बच्चे के भाग्य को निर्माण करने वाली चीजें है ना, जिससे वो अपना भविष्य बना सकता है, ऐसा कुछ गिफ्ट करना, देना किन्हीं बच्चों को। एक को, दो को, इतना ही काफी। अगर इतना कर पाओ तो इतना ही काफी है। क्या कहा, अगर कॉपी नहीं दे सकते, पेन नहीं दे सकते, एक पेंसिल ही दे देना, ठीक है। ये सही रहेगा। ये आपकी लाइफ में आप जितनी मेहनत करोगे ना, उतना अच्छा फल कर आएगा आपके लिए। आपके संघर्षों को कम से कम कर दिया जाएगा, ठीक। तो एक ये करना आप, आपके सपने साकार होंगे गाइस। आपके प्लान जो है, सपने जो है, वो वो फलते हुए, वो हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, जल्दी होंगे, देखो जल्दी होंगे। ये कभी भी मौका मिलेगी, ये मौका जल्दी मिलेगा आपको, कि कोई बच्चा दिखेगा आपके दिमाग में आएगा मैं इसे पेंसिल दे रहा हूँ, और देखना उसके बाद में थोड़ा संघर्ष तो आपकी लाइफ में कम होगा ही होगा। ये देखोगे आप, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य साथ देने लग जाएगा, भाग्य साथ देने लग जाएगा। ये है अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज। बिल्कुल, जो भी डिलेज थे, जो भी रोक रुकावटें थी ना, उनका खात्मा होना और एक न्यू स्टार्ट हो जाना गाइस। द एम्परर, द मैजिशियन, कहाँ द टेन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और कहाँ द मैजिशियन वाली एनर्जी। रात दिन क्या क्या कहूं मैं, पता नहीं, 7 जन्मों का अंतर है सच में। और यहाँ भाग्य देखो आप, कि भाग्य का साथ मिलना, एंजल्स का साथ मिलना, बैलेंस में चीजें आना, इन सब के बारे में कहा जा रहा है। प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होगी, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होगी गाइस। वेरी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, ट्रेवल और अ न्यू व्हीकल। बिल्कुल एक नया सर्कल जो है आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है, और ट्रेवल बनने के संयोग भी है गाइस, है ना। सच्चाई जीतेगी ना, मन से बहुत खुश होगे और ट्रेवल करोगे आप, देखना आपका भाग्य भी साथ देगा। पैसा भी अच्छा खासा रहेगा, तो आपका ये कहता है ना, मन नहीं लगेगा घर पर कि मैं थोड़ा ट्रेवल करके आऊं, एंजॉय करके आऊं। लाइफ में कभी इतना ट्रेवल नहीं किया होगा गाइस, पर अब स्थितियां आपकी लाइफ में ऐसी बनेगी, खुश होकर, परेशान होकर नहीं, हाँ, खुश होकर आप बहुत सारे ट्रेवल करोगे, ट्रेवल बहुत बनेंगे आपके। ये है ओके। ये तो आ गया कि ट्रस्टवर्दी लोग जो है खुद आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, मालिक कह रहे हैं वो आपके साथ है, बिल्कुल नहीं घबराना। ओके, एक जैसे 2 कार्ड का है, बहुत अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। द एम्प्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑथोरिटी में आपके शब्द लोगों को मोटिवेट करेंगे गाइस। द स्टार, ये देखो, पता है आपकी एनर्जी कैसी होगी। जैसे कहा ना, अब लोग आपके बारे में गलत नहीं कहेंगे, अगर गलत कहने की कोशिश करेंगे आपको, और आपकी आंखें ऐसी होगी वही चुप कर देंगे लोगों को, मतलब आप कहोगे भी नहीं कुछ, आप में वो वाला भाव नहीं आएगा, कटुता वाला भाव, कि कटु शब्द बोलने हैं। दुश्मन भी अगर आपको कुछ कहेगा ना, बस आप आंखों से देखोगे और वो वहीं पर चुप ये बहुत प्यारी एनर्जी है। और ऐसा ही एटीट्यूड रखना, जब बिना कहे कुछ चीजें हो रही है तो कहने से मतलब ही क्या, आंखों का प्रभाव होना चाहिए कहा मैं लो, यही ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, यही न्याय कर रहा है, आपकी ऊर्जा आपके साथ न्याय कर रही है, सच्चाई जीत रही है आपके, आपके सपने साकार हो रहे हैं। यहाँ पर देखो फिर से एक न्यू स्टार्ट हो रही है। ट्रस्ट योर सेल्फ, बिल्कुल आप सही राह पर हो, और मालिक पर बिलीव कर लो। ये समय बहुत प्यारा समय बना हुआ है, जो बहुत बड़ा न्याय गाइस, बहुत बड़ा न्याय, जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। मतलब ऐसी इज्जत से लाइफ को जीना, और आपका काम भी अच्छा चले, लोगों से तालमेल भी अच्छे जाए, रिश्ते नाते आपके अच्छे जाए, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए, धन की कमी नहीं हो, हेल्थ स्वास्थ्य सारा अच्छा रहे, जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, इससे आगे लाइफ क्या हो, और ट्रैवल भी बनना आपका, है ना। इसे कहते हैं खूबसूरत लाइफ का होना। इतना संकट, इतनी परेशानियां, टावर मूवमेंट पैटर्न झेलने के बाद में ये यहीं पर इन चीजों की एंडिंग हो गई। वो जो 2 हिस्से में लाइफ को बांटा था ना, पहले दुख फिर सुख,
वो दुख आपने झेल लिया और उसका अंत हो जाना, और ये नया आरंभ शुभता का और सुखों का है, जस्टिस का है। और जस्टिस का कार्ड आने का मतलब भी यही है, पैटर्न चेंज होना या फिर पन्ना चेंज होना, या लाइफ का नया सिरे से स्टार्ट होना। दो कार्ड आ गए जो यही कह रहे हैं कि न्यू स्टार्ट हो गई है, यानी वो वाला पहलू आप जियोगे अब लाइफ में जो आपके लिए सुख लेकर आता है या सुख से भरा हुआ है। ठीक है, यही मैनिफेस्ट करना, यही अच्छा कहना मालिक को मेरे साथ न्याय करने के लिए। थैंक यू सो मच मालिक, हमेशा मेरे साथ रहना और मेरे कर्म हमेशा अच्छे बने हुए रहे, इस बात का आशीर्वाद मुझे देना, मुझ पर कृपा बरसाए रखना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।